हाल ही में इंडिया टीवी पर सत्य सनातन महाकुंभ स्पेशल एपिसोड में पत्रकार सौरभ शर्मा जी ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी के साथ बातचीत की। अंत तक देखिए स्वामी जी ने क्या क्या कहा और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। मेरे साथ जुड़ चुके हैं ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य जगत गुरु स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी। बहुत बहुत प्रणाम जगत गुरु जी, मेरा आपको पहुंचे और हमारी इस ऑडियंस की तरफ से भी नमस्कार। नारायण नारायण। जगत गुरु जी, आप तो प्रयागराज में ही हैं, तो सबसे पहले आप जैसा देख रहे हैं, जैसी व्यवस्था आपने सोची थी होगी, क्योंकि इतना भव्य इतना बड़ा कार्यक्रम इसको बनाने की कोशिश की गई है, कैसा लग रहा है प्रयागराज? बहुत अच्छा है। ये धरती तो आध्यात्मिक ऊर्जा से सदा से भरपूर रही है। यहाँ पर आते ही जैसे किसी को बिजली का करंट छूने से झटका लगता है ना, वैसे ही यहाँ पर जो आ जाता है उसका मन आनंदित हो जाता है, आह्लादित हो जाता है, फिर उसको कोई कष्ट नहीं होता है। तो जो ये विशिष्ट अनुभूति है, आध्यात्मिक अनुभूति, वो यहाँ आने वाले यात्रियों को होती है और हमें भी हो रही है। बहुत अच्छा लग रहा है गुरुजी। लेकिन आज भी शायद बहुत सारे लोग नहीं जानते कि महाकुंभ क्या है, महाकुंभ क्यों सजता है, 12 वर्षों में आने वाला महाकुंभ क्यों विशेष होता है। और इस बार तो कहा जा रहा है कि 144 वर्षों में ये दुर्लभ महाकुंभ सजा हुआ है। क्यों पहुंचना चाहिए वहां हर सनातनी को? देखिए, जैसे अपना शरीर होता है तो वैसे तो पूरा शरीर ही महत्वपूर्ण है, लेकिन उसके कुछ अंग विशेष महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनके बिना शरीर का काम नहीं चलता है। जैसे पृथ्वी में सब धरती एक जैसी है, लेकिन कुछ धरती विशेष होती है, उसी तरह से कोई कोई पानी विशेष होता है और कोई कोई कालखंड भी विशेष होता है। जो काल का अंतराल है, उस काल के अंतराल के बारे में हमारे पूर्वजों ने विचार किया है और ये बताया है कि जब सूर्य और चंद्र मकर राशि में हो, जब बृहस्पति वृष राशि में हो और अमावस्या का योग हो जाए, वो माघ का महीना, तो ये बहुत ही विशिष्ट पर्व होता है। और इस पर्व की विशेषता ये है कि इसमें जो आध्यात्मिक कार्य किए जाते हैं उनका अनंत गुना फल हो जाता है। इसलिए इस कालखंड में यहाँ पर आना एक विशेष अनुभूति भी प्रदान करता है और विशिष्ट उपलब्धि भी हमको कराता है। इसीलिए जब महाकुंभ का पर्व आता है तो लोग सिमट करके, जैसे घड़े में सब तरफ का पानी सिमट करके आकर के समा जाता है और घड़े को परिपूर्ण बना देता है, ऐसे ही हमारा जो जीवन है, जो केवल भौतिक हो गया है, आध्यात्मिकता उसमें से घट गई है, उस आध्यात्मिकता के साथ हमारा जो जीवन है वो परिपूर्ण बनता है और उसकी परिपूर्ति ये कुंभ जैसे पर्व हमको कराते हैं। यहाँ पर आकर के हमारा जीवन परिपूर्ण बन जाता है। इसीलिए इसका महात्म्य सदा से लोगों ने समझा है और उसको अपनाया है और परंपरा से लोग उसको निर्वाह करते चले आ रहे हैं और आध्यात्मिक आनंद लेते आ रहे हैं। तो आप लोग सब भी जाना चाहेंगे ना अब तो कुंभ, तो एक बार जरा अपनी आवाज से और तालियों से जरा पहुंचाइए उन तक की बात। मैं दर्शकों को भी बताऊं और हमारी यहाँ को सुनाई दे रही है जी जी गुरु जी। हम चाहेंगे कि एक बार जरा त्रिवेणी की जयकारा, त्रिवेणी माता का जयकारा लगा दें तो और अच्छा लगे, थोड़ा आध्यात्मिक वातावरण आपकी स्टूडियो में भी हो जाए। गंगा मैया की जय, यमुना मैया की जय, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, त्रिवेणी संगम की जय, प्रयागराज सरकार की जय। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं दर्शकों को बता रहा था, आप लोगों को भी जानना चाहिए। बढ़िया। देखिए प्रयागराज, गुरु जी अपनी बात आप कह लें, मैं कहता हूं उसके बाद आप कह लें। नहीं, अब देखिए आपका जो स्थान है जहाँ पर आप खड़े हैं, संभवतः स्टूडियो होगा, वो स्थान भी अब आध्यात्मिक हो गया, वातावरण वहां गूंज गया पूरा जी, पूरी तरीके से। तो जैसे आप देखिए वहां पर जो लोग आपके साथ बैठे हैं, अगर उनको पूछेंगे कि जयकारा के पहले और जयकारा के बाद कितना अंतर वहां के वातावरण में आया, तो वो कहेंगे कि बाद वाले में ज्यादा कुछ भराव आ गया। आप समझिए कि कुछ लोग वहां बैठे हैं और वो माँ का जयकारा लगा रहे हैं, और जहां करोड़ों लोग इकट्ठा होकर के एक साथ बोलेंगे, वो क्या वातावरण होगा। और उसको जो सुन पाएगा, जो समझ पाएगा, जो आत्मसात कर पाएगा, उसके आनंद की कितना, उसका आनंद कितना गुना होगा।
मैंने तो लेकिन जगत गुरु जी आपके शिविर की कुछ तस्वीरें देखी थी जो शायद ड्रोन से ली गई थी, आसमान से ली गई थी। बहुत ही भव्य सजा हुआ है पूरा शिविर। और उसके अंदर मैं आपको बताऊं कि एक अनवरत एक महायज्ञ जो है वो चलता रहेगा, जिसके अंदर 1100 आचार्य जो हैं वो नियमित आहुतियां देते रहेंगे। हर रोज 9 घंटे तक ये महायज्ञ वहां पर चलेगा। इसके लिए 334 कुंड बनाए गए हैं और पूरा 1 महीने तक ये महायज्ञ होगा। इसके पीछे क्या वजह है? और दूसरा ये भी मैंने पढ़ा कहीं कि आपके शिविर में धर्म संसद भी सजने वाली है। जी, दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। जो हमारा ज्योतिर्मठ का शिविर है उसमें हम लोग 324 कुंड का एक यज्ञ मंडप बना करके 1100 विद्वान पंडितों के द्वारा वहाँ पर यज्ञ करने वाले हैं। और उद्देश्य एकमात्र ये है कि हम हिंदुओं के माथे पे सबसे बड़ा कलंक इस समय जो लगा हुआ है वो है गौ हत्या का। हम करोड़ों करोड़ की संख्या में इस देश में रहते हैं और अपने ही देश में हम गौ हत्या को बंद नहीं करवा पा रहे हैं। हमने इसके लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ी, अपना स्वराज्य स्थापित किया, लेकिन आज भी गौ माता की हत्या उसी तरह से हो रही है जैसे तब हो रही थी। तो इसलिए हम हिंदुओं के लिए सबसे बड़ी पाप बोध की बात है और इस पाप बोध को मिटा देना यही हमारा संकल्प है। और इसीलिए हमने यहाँ पर आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, वैसे तो भौतिक रूप से हम राष्ट्र गौ प्रतिष्ठा आंदोलन चला रहे हैं पूरे देश में, लेकिन हमारे गुरुजी महाराज ने कहा था कि जब कोई कार्य करो तो भौतिक उपायों के साथ साथ आध्यात्मिक उपाय भी करना। तो इसी उपाय के अंतर्गत आध्यात्मिक उपाय के रूप में ये गौ प्रतिष्ठा महायज्ञ हम लोगों के द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है और उसमें 2.25 करोड़ के लगभग आहुतियाँ पड़ेंगी। और हम चाहेंगे कि देवता प्रसन्न होकर के ऐसा वातावरण निर्मित करें कि गौ हत्या देश में बंद हो जाए, ताकि हम हिंदुओं के माथे पर जो गौ हत्या का कलंक है, पाप है, वो उससे हमको छुटकारा मिले। तो इसके लिए वो कार्य कर रहे हैं। साथ ही साथ शंकराचार्य के पद पर प्रतिष्ठित होने के नाते सनातन धर्मियों को उनकी समस्याओं के बारे में मार्गदर्शन करना भी हमारा दायित्व है। तो हमने सोचा कि इसके लिए विद्वानों से और आम लोगों से भी चर्चा करके मार्गदर्शन करना चाहिए। इसी के लिए परम धर्म संसद के रूप में आयोजन किया जा रहा है। ये संसद हमारे ब्रह्मलीन जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज ने ही स्थापित की थी और उसके बाद से निरंतर सनातनी जनता को मार्गदर्शन देने के लिए यह संसद कार्य कर रही है। और वो संसद यहाँ पर लगाई जा रही है। संसद भवन बन करके लगभग तैयार हो गया है। थोड़े दिनों के बाद, जैसे कल हम यहाँ से प्रवेश करेंगे, परसों से संसद की कार्यवाही शुरू हो जाएगी, जो पूरे 1 माह लगभग चलेगी। 27 दिन सत्र चलेगा। बीच के जो पर्व के दिन हैं उनमें अवकाश रहेगा। उसके अलावा प्रतिदिन 12 बजे से सत्र आरंभ होगा। देश के सनातन धर्मियों की जो जो समस्याएं हैं, जो समस्या कोई भी सनातन धर्मी बताएगा कि धर्म पालन में हमको ये समस्या आ रही है, उस समस्या को वहाँ पर चिन्हित किया जाएगा और उनमें से जितनी समस्याओं पर हो सकता है चर्चा करके, विचारणा करके, विद्वानों से परामर्श करके एक धर्मादेश प्रतिदिन सायंकाल 4 बजे जारी किया जाएगा, जो कि लोगों के लिए मार्गदर्शक का कार्य करेगा। तो ये एक तो हमारे अपने दायित्व के कारण, और दूसरे आम सनातनी जनता के माथे से गौ हत्या का पाप मिटाने के लिए ये 2 कार्य हमारे के द्वारा यहाँ पर किए जाएंगे। आपने अभी जैसे खुद ही बताया कि रोज उसमें से धर्मादेश जारी किए जाएंगे। देश की संसद भी जब बैठती है, कोई कानून बनाती है, तो वो पूरे देश पर लागू होता है। तो ऐसे वहां से जो निर्देश आदेश जारी होंगे वो हर सनातनी हिंदू उसका पालन करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा सा और बता पाएं गुरुजी कि गौ हत्या के अलावा और कौन कौन से ऐसे विषय हैं जो इस धर्म संसद में आएंगे? हम लोगों ने जो जुड़े हुए लोग हैं और पब्लिक प्लेटफॉर्म पर भी लोगों से समस्याओं के बारे में जानकारी आमंत्रित की है। तो बहुत सारे लोग अलग अलग ढंग से, कोई चिट्ठी लिख करके, कोई फेसबुक और दूसरे सोशल मीडिया के माध्यमों से, व्हाट्सएप आदि पर हमको लिख करके भेज रहे हैं कि हम धार्मिक हैं और धर्म पालन करना चाहते हैं, धार्मिक जीवन जीना चाहते हैं, लेकिन हमको ये समस्या आ रही है। तो जो जो समस्या वो बता रहे हैं वो सब समस्याओं को हम लोग पंजीबद्ध कर रहे हैं। अभी तक बहुत सारे लोगों ने, लगभग 1000 से ज़्यादा लोगों ने समस्या हमको भेजी है और उन समस्याओं को हम लोगों ने पंजीबद्ध किया है। और अभी भी जब संसद चलती रहेगी तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रोज उसका लाइव प्रसारण भी किया जाएगा। जो लोग उसमें भाग लेना चाहते हैं अपनी जगह से बैठ करके ही भाग ले सकते हैं और उसके बारे में जो कुछ उनका अभिमत है उसको भी प्रकट कर सकते हैं। और सबकी राय लेकर के, और जो धर्मशास्त्रों से हमको प्रकाश मिलता है इस बारे में,
उसको लेते हुए हम एक मार्गदर्शन देना चाहेंगे। हम चाहते हैं कि हमारा जो जीवन है वो हमारी परंपराओं से भी जुड़ा हो और एकदम आधुनिक भी हो। आधुनिकता से हमको बैर नहीं है, लेकिन परंपरा को माइनस करके नहीं, परंपरा को साथ में संजोते हुए। तो ये जो नए जमाने के हमारे भाई बहन हैं, बच्चे बच्चियां हैं, उनके जीवन को धार्मिक रूप से मार्गदर्शन देने के लिए है। इसलिए उन्हीं के द्वारा जो समस्याएं कही जाएंगी उन्हीं पर हम लोग विचार करेंगे। जी गुरुजी, मैं यहाँ स्टूडियो में जो हमारी ऑडियंस है, जो बच्चे हैं, जो आचार्य आए हुए हैं, उनमें से आप में से कोई भी अगर कुछ पूछना चाहता हो, कुछ कहना चाहता हो, शंकराचार्य जी आप कुछ बोलेंगे? मेरा नाम चंदन पांडे है। पूछिए। सर्वप्रथम मैं गुरुजी को प्रणाम करना चाहता हूँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हमारी जो प्रयाग भूमि है उसमें जो कुंभ स्थान है, वक्फ बोर्ड में उसे भी अपनी ज़मीन कहा है, तो ये क्या सच में उनकी ज़मीनें हैं या फिर हमारी ज़मीनों को हमसे छीनने की कोशिश की जा रही है? ठीक है, आपने अच्छा प्रश्न पूछा। अभी हम कह रहे थे ना कि आज की जो पीढ़ी है उसके मस्तिष्क में जो प्रश्न है असल में उन्हीं का समाधान दिए जाने की जरूरत है। जो परंपरा से प्रश्न उठे रहे हैं और उनका समाधान परंपरा से होता रहा है वो भी है, लेकिन साथ ही साथ जो नई पीढ़ी है उसके मन में अगर कोई प्रश्न आता है तो उसका समाधान किया जाना अति आवश्यक होता है। तो ये जो प्रश्न भाई ने उठाया है इसको भी हम लोग धर्म संसद में ले रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने धर्म संसद में इस प्रश्न के बारे में भी विचार करने के लिए कहा है। तो हमारी प्रयाग की ये जो पुण्य भूमि है जिसमें हमारे परंपरा से कल्पवास करते हम चले आ रहे हैं, उसमें वक्फ के लोगों की भूमि कहाँ से आ गई, कब से आ गई, और आ गई तो उन्होंने उसका वक्फ के लिए उपयोग क्यों नहीं किया, और केवल वक्तव्य देकर के कैसे कह रहे हैं। अगर वक्फ की गई है इसका मतलब कि वो ईश्वरार्पित की गई है, समाज के लिए वो भूमि है, तो उन्होंने उसका समाज के लिए अभी तक उपयोग क्या किया, कब किया, कोई प्रमाण अभी तक दिखाया नहीं गया है। तो ये जो बात है ये प्रश्न भी हम लोग धर्म संसद में, परम धर्म संसद में ले रहे हैं और इस पर व्यापक चर्चा करके इस बारे में भी मार्गदर्शन निकालेंगे। अभी हम बता सकते हैं कुछ, लेकिन वो हमारी बात होगी, लेकिन जब वो धर्म संसद से निकल करके आएगी तो वो पूरे समाज की और पूरे धर्माचार्यों की बात होगी। इसलिए हम चाहेंगे कि ये जो व्यक्ति हैं जिन्होंने ये प्रश्न हमारे सामने रखा है वो इस धर्म संसद में जब ये प्रश्न आए तो जरूर जुड़ें और इसमें अपनी बात अगर कुछ उनको लिख करके कहनी हो तो वो जरूर हमको उपलब्ध करा दें। गुरुजी, ये विवाद कहां से शुरू हुआ था मैं ये जरूर बता सकता हूं। दरअसल जब ये अखाड़ा परिषद की तरफ से और कई साधु महात्माओं की तरफ से मांग हुई कि कुंभ महाक्षेत्र के अंदर गैर सनातनियों को और मुसलमानों को प्रवेश नहीं मिलना चाहिए, वो दुकान ना लगा पाए, ऐसी मांग जब हुई तो उसके जवाब में एक मुस्लिम धर्मगुरु हैं, उन्होंने ये कहा कि महाकुंभ की जो जहां महाकुंभ सजा है वो 54 बीघा तो वक्फ की जमीन है। अगर मुसलमानों की वक्फ की गई जमीन पर महाकुंभ हो सकता है तो ऐसा ही बड़ा दिल हिंदू धर्माचार्यों को दिखाना चाहिए और मुसलमानों को वहां आने की अनुमति देनी चाहिए। असल में ये जो महोदय हैं जिन्होंने ये वक्तव्य दिया, जैसा कि आप कह रहे हैं और हमसे बड़े दिल की अपेक्षा कर रहे हैं, उनको पहले हमारी समस्या समझनी चाहिए कि हमने ये जो बात कही कि हमारे कुंभ पर्व में मुस्लिम ना आए, वो क्यों कही, हमारी क्या मजबूरी ऐसी हो गई थी। परंपरा से हमारा कुंभ होता चला आ रहा है, हर 12 वर्ष में होता है, और 12 वर्ष में क्या हर वर्ष प्रतिवर्ष होता है। यहाँ पर माघ का मेला तो होता ही है, यहाँ शिविर लगते ही हैं, कल्पवासी आते ही हैं। कुंभ के समय में थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में हमको क्या मजबूरी हुई कि इसी बार हमने कहा। बात यह है कि पिछले 1-2 वर्षों से लगातार सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो और ऐसे चित्र और ऐसे आख्यान आए जिनसे ये सिद्ध होता था कि जो मुसलमान मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोग हैं, मुस्लिम्स, वो जब भोजन की कोई चीज़ तैयार करते थे तो उसमें थूक देते थे। यहाँ तक कि कई जगह पर तो पेशाब करने के भी उदाहरण दिखाई दिए। और इतना ही नहीं, इस तरह की बातें आती थीं, लेकिन किसी मुस्लिम धर्मगुरु के द्वारा ऐसी जो कार्य थे, क्रियाकलाप थे, उनका खंडन नहीं किया गया। कभी किसी के द्वारा नहीं कहा गया कि जब तुम हिंदुओं के लिए भोजन बना रहे हो तो उसमें क्यों थूक रहे हो, ये गलत है, ये इस्लाम के अनुरूप नहीं है, तुमको क्यों ना इस्लाम से बाहर कर दिया जाए। ऐसा कोई कड़ा कदम भी उनकी तरफ से नहीं उठाया गया। इसी बीच में जो अपना दक्षिण भारत है, मद्रास, वहाँ की एक न्यायालय में एक एफिडेविट आया मुसलमानों की ओर से, जहाँ पर इसी तरह का प्रकरण न्यायालय में ले जाया गया था। तो वहाँ पर उन्होंने एफिडेविट पर कहा कि भोजन की वस्तु में थूक देना हमारे लिए सुन्नत है, हमारे लिए तभी वो स्वीकार्य होता है जब उसमें किसी मुस्लिम का कुछ अंश चला जाए।
तो ऐसी परिस्थिति में हमारे लिए वो सुन्नत है, तो उनके लिए वो सुन्नत हो सकता है, लेकिन हम हिंदुओं के लिए वो अपवित्र हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में हम अपनी पवित्रता को बनाए रखने के लिए जागरूक हुए ये सब वीडियो वगैरह देख करके, और तब हमने कहा कि हम यहाँ माघ में आएंगे, अपनी पवित्रता को बचाए रखने के लिए हमको ये कड़ाई करनी पड़ेगी कि इस बार ऐसे लोग यहाँ पर ना प्रवेश करें। यहाँ पर सवाल मुस्लिम का नहीं है, यहाँ पर सवाल हमारी पवित्रता का है, जो इनके द्वारा फैलाए गए वीडियो और दूसरे माध्यमों से खंडित होती हमको दिखाई दे रही थी। तो हमने किस कारण से कहा ये तो समझें। वक्फ बोर्ड की जमीन अगर उन्होंने हमको दी है, हम उनका धन्यवाद करना चाहेंगे, लेकिन पहले वो सिद्ध भी होनी चाहिए कि उनकी है कि नहीं, और वो बाकी चीज़ों में हमको सहयोग करें, हम उनको धन्यवाद देंगे, हम सदा से देते रहे हैं, लेकिन हमारी पवित्रता को हमको बचाए रखने के लिए तो छूट होनी चाहिए कि उसके लिए भी वो कहेंगे कि नहीं, तुम पवित्रता अपनी नहीं बचाए रख सकते हो। इसके जवाब में गुरुजी एक सांसद हैं, संभल से आते हैं, उन्होंने कहा कि अगर ऐसा महाकुंभ में किया जाएगा तो कल को ऐसा ना हो कि जो बड़ी बड़ी दरगाहें हैं, मज़ारें हैं, जहां पर हिंदू भी करोड़ों लाखों की संख्या में जाते हैं, वहां पर भी उनके प्रवेश पर पाबंदी लगा दी जाए। हाँ, बिल्कुल सही है। देखिए, जितनी जल्दी ये कर दें उतना हम उनका स्वागत करेंगे। उन्होंने मक्का में और मदीना में कर रखा है। 40 किलोमीटर दूर जब कोई मक्का में जाता है तो उसकी जाड़ा तलाशी होती है, देखा जाता है कि ये मुसलमान है कि नहीं, खतना है कि नहीं, आदि आदि। तो 40 किलोमीटर दूर से ही हमको तो रोक दिया जाता है उनके धर्मस्थान जाने में। हमारे धर्मस्थान में फिर क्यों आते हैं वो? और अगर उनकी दरगाह और दूसरे ऐसे पीर मजार जहाँ पर उनके बैठे हुए हैं, अगर वहाँ पर वो हिंदुओं को जाने से रोक दें, इससे बढ़िया कुछ नहीं होगा। जिस दिन ये वो घोषणा करेंगे उसी दिन हम बहुत उनका धन्यवाद करेंगे, अभिनंदन करेंगे, क्योंकि इससे उनकी भी शुद्धता होगी और हमारी भी शुद्धता होगी। क्यों आप इतने खुश क्यों हो गए इस बात पर कि दरगाहों पर और मज़ारों पर पीरों के पास हिंदू ना जा पाए? हम इसलिए खुश हो गए कि इससे हमारी शुद्धता बनी रहेगी। अभी क्या हो रहा है कि न राम राम रहा, न खुदा खुदा रहा, रम खुदैया हो गया है। ये रम खुदैया हमको पसंद नहीं है। हम चाहते हैं कि राम राम रहे, खुदा खुदा रहे। इसलिए जिसका धर्म स्थान है उसी को वहां जाना चाहिए, दूसरों को नहीं जाना चाहिए। इस पूरे विवाद पर बहुत से लोग ये कह रहे हैं गुरुजी कि भारत जो है सऊदी अरब की तरह कोई धार्मिक राष्ट्र तो है नहीं, वो तो इस्लामिक राष्ट्र है, हम हिंदू राष्ट्र नहीं है। यहां पर कानून का राज चलता है और कानून सबके लिए बराबर है। कुंभ की व्यवस्था सरकार करती है और सरकार धर्मनिरपेक्ष है। ये सेक्युलरिज्म के सिद्धांतों के खिलाफ है जो मांग अखाड़ा परिषद कर रहा है। देखिए, सेक्युलरिज्म का मतलब आप लोग नहीं समझते हैं। सेक्युलरिज्म का मतलब ये नहीं है कि हम अपना धर्म छोड़ दें और मुसलमान अपना धर्म छोड़ दें। मुसलमान मुसलमान न रहे, हिंदू हिंदू न रहे। अगर ऐसा सेक्युलरिज्म है तो हम इसको इनकार करते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि भारत में ऐसा सेक्युलरिज्म नहीं है। भारत के संविधान की धारा 25 के अंतर्गत हमको अपने धर्म की पालन की और उसके प्रचार की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त है। तो हम अपने धर्म का अपने धर्मशास्त्र के अनुसार पालन कर सकते हैं और अपनी पवित्रता को बचाए रखने के लिए उद्योग भी कर सकते हैं। सरकार आती है तो हमारे अनुसार हमारा सहयोग करेगी। सरकार हमारे पर काट करके, हमारे हाथ पैर काट करके ये नहीं कर सकती है। अगर सरकार कहे कि सब बराबर होंगे तो जो लंबे लोग हैं उनके पैर काट दिए जाएंगे क्या, छोटों से मिलान करने के लिए? अगर ऐसा होता है तो इसको कौन स्वीकार करेगा? लेकिन सब में समानता की भावना विकसित कर दी जाए। अगर इस तरह का कोई उद्योग है तो उसको तो हम स्वीकार करते हैं, लेकिन हमारे धर्म पालन के लिए हम स्वतंत्र हैं। सरकार अगर यहाँ पर हमारी कुछ सहयोग व्यवस्था करनी चाहती है तो हमने उसको अनुमति दी है। इसलिए नहीं दी है कि वो अपने शर्तों पर हमको नचाए। आप देखिए, यहाँ पर कुंभ मेला हो रहा है, यहाँ पर साधु संतों की कमेटी बनी है, अखाड़ा परिषद बना हुआ है, उनके साथ बैठकें होती हैं और जो हम कहते हैं उसके अनुसार व्यवस्था की जाती है। ये थोड़े है कि उनकी शर्तों पर हम यहाँ पर अपना आयोजन कर रहे हैं। हमारे धार्मिक नियमों के अनुसार जितना सहयोग सरकार कर सकती है उतने सहयोग के लिए हम उसका स्वागत करते हैं, और अगर हमारी परंपराओं में कोई हस्तक्षेप सरकार करने लगेगी हम उसको अस्वीकार कर देंगे। इतनी स्वतंत्रता भारत के संविधान ने हमको दी है। इसलिए इस तरह की जो व्याख्या की जाती है कि ये भारत में संविधान लागू है, इसका मतलब कि जो चाहेंगे हम करेंगे। हिंदू को हिंदू नहीं रहने देंगे, मुसलमान को मुसलमान नहीं रहने देंगे, ईसाई को ईसाई नहीं रहने देंगे, ये नहीं है। ये गलत व्याख्या है और इस तरह की व्याख्या करने वालों को निंदा करनी चाहिए उनके लोगों की। जी गुरुजी, वक्फ बोर्ड के बारे में बहुत चर्चा हुई क्योंकि सरकार इसके विषय में एक कानून भी लेकर आई है, वो पार्लियामेंट में भी लंबित है। इसके जवाब में बहुत सारे हमने देखा साधु संतों ने, धर्माचार्यों ने मांग की कि एक सनातन बोर्ड बने,
जिस तरीके से इस्लाम को दी गई, दान की गई संपत्तियों की जिम्मेदारी रखने की, रखरखाव की वक्फ बोर्ड की है, ऐसे ही हिंदुओं के मंदिर, मठ, तमाम और जो प्रतिष्ठान हो, उनकी रखरखाव के लिए एक सनातन बोर्ड बने। इस पर आपके विचार क्या है? देखिए, हमारे विचार ये हैं, पहली बात तो यह है कि मुसलमानों के वक्फ बोर्ड पर बात चल गई तो हमको सनातन बोर्ड याद आ गया। ये बात हमको ठीक नहीं लगती है। हमें जो करना है हमको अपने ढंग से करना चाहिए। उनका हो रहा है इसलिए, उनके घर में विवाह हो रहा है तो हम भी अपने घर में, अभी बच्चा 8 साल का हुआ है, हम विवाह का आयोजन कर दें, ये क्या मतलब है? तो ये तो उनसे प्रेरित होकर के हमको कुछ नहीं करना चाहिए, पहला विचार हमारा है। दूसरा हमारा विचार ये है कि अगर उनसे प्रेरित होकर के और अपने धर्म की व्यवस्था बनाने के लिए हमको ऐसा कोई केंद्रीय व्यवस्थापन करना भी है तो करना चाहिए, उसमें बाधा नहीं है, लेकिन वो सरकार के द्वारा नहीं होना चाहिए। आपको हम बताना चाहेंगे कि ये वक्फ बोर्ड बना हुआ है हमारे देश में, लेकिन इसके बावजूद मुसलमानों ने एक पर्सनल लॉ बोर्ड भी बना रखा है। क्यों बना रखा है? क्योंकि मुसलमान जानते हैं कि सरकार का हस्तक्षेप अगर हमारे ऊपर हुआ तो हम अपनी धार्मिक परंपराओं को ठीक से निभा नहीं पाएंगे। इसलिए उन्होंने वक्फ बोर्ड के रहते हुए भी ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड बना करके रखा है और उसी में ज्यादा फैसले करते हैं वो लोग। तो उससे भी हमको सीखना चाहिए, अगर उन्हीं से प्रेरित होकर के कुछ कार्य करना है, कि हमको कोई भी सरकारी सनातन बोर्ड नहीं बनाना चाहिए। अगर सनातन बोर्ड बनना भी है तो धर्माचार्यों के द्वारा बने और धर्माचार्यों के द्वारा ही संचालित हो। वो बोर्ड बन करके सरकार से कहे कि जितने जगह पर आपने सरकारी कर्मचारी बैठाए हैं, सरकारी व्यवस्थापन किया है, साहब हमको हैंडओवर करो, अब हमारा एक बोर्ड बना हुआ है और हम उसको अपने धर्म की व्यवस्था के अनुसार अच्छी व्यवस्था करेंगे। अगर ऐसा कोई प्रयास होता है तो हम उसके साथ हैं, और अगर सारे मंदिरों को, सारे मठों को, सबको सरकार के हैंडओवर करना है तो सरकारी सनातन बोर्ड बना दिया जाए, हम उसका विरोध करेंगे। अभी एक मामला, जी गुरुजी, अभी एक बड़ा ही दुखद मामला हुआ कुछ महीने पहले दक्षिण भारत के तिरुपति बालाजी मंदिर में। प्रसाद में जो लड्डू दिया जाता है भक्तों को, उसमें गाय की चर्बी मिली हुई थी, ऐसा शक जाहिर किया गया। खुद वहां के मुख्यमंत्री ने किया, फिर बाद में उसकी जांच वगैरह भी हुई, लेकिन उससे 2 मांगे उठी। एक तो यह कि जितने ये हमारे बड़े बड़े कम से कम मंदिर हैं, इनकी मैनेजमेंट में दूसरे धर्मों के लोग शामिल ना हो। और जब ये वहां पर इसका प्रावधान किया गया तो बहुत सारे नेताओं को, मुस्लिम नेताओं को इस पर एतराज हुआ कि ऐसा नहीं हो सकता। अभी आप वक्फ बोर्ड में जो है वहां पर तो आप हिंदुओं को शामिल करने के लिए कानून लाए हैं, और मंदिरों के मैनेजमेंट में आप कहते हैं केवल हिंदू ही होंगे। इसको, ये एक बात है। और दूसरा, फिर लोगों ने कहा कि मंदिरों को आजाद करे सरकार, मंदिरों को हिंदू ही चलाएं। हमारा एक कहना था, देखिए, जब यह घटना हुई थी तिरुपति में तो 2 बातें कही गई थी हम लोगों के द्वारा। एक, इसके लिए जो दोषी है उसको चिन्हित करके तत्काल कड़े से कड़ा दंड दिया जाए। आज कितने महीने हो गए, वहां की सरकार भी अब राजनीति करके हट गई, वहां का ट्रस्ट भी राजनीति करके हट गया, शुद्धिकरण का दिखावा करके, और आज तक वो लोग पहचाने नहीं गए जिनके कारण प्रसाद में अशुद्धि मिलाई गई। एक बात तो ये है। इसका मतलब है कि ऐसी चीजें केवल राजनीतिक कारणों से उठाई जाती हैं, धार्मिक कारण से नहीं उठाई जाती हैं। उस व्यक्ति को दंडित होना और कड़े से कड़ा दंड मिलना बहुत जरूरी था, उस व्यक्ति या व्यक्तियों को जो लोग इस तरह की चीज में शामिल थे। दूसरे, तिरुपति जो मंदिर है वो देश का सबसे धनाढ्य मंदिर माना जाता है। 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा तो कैश जमा है और 1000 किलो से ज्यादा सोना जमा है, जाने कितनी तो उनकी प्रॉपर्टी है। तो हमारा ये कहना था कि अगर इतना संपत्ति आपके पास है और हम हिंदुओं ने वो चढ़ाया है वहां पर ताकि भगवान का भोग राग अच्छे से लगे, पूजा अच्छे से हो, यही उद्देश्य है भगवान के मंदिर में चढ़ाने का, तो आप खरीदते क्यों होगी? आपकी अपनी गौशाला क्यों नहीं हो सकती है? आज तक तिरुपति के संस्थान ने अपनी गौशाला नहीं स्थापित की। हमारे मंदिरों में जो चढ़ोतरी आती है उसको आप बैंक में जमा करते हो, जरूरत पड़ने पर सरकारें उनका उपयोग करती हैं और उसका जाने कौन सा उपयोग कर देते हो। यहाँ तक कि बहुत सारे मंदिरों की संपत्ति जो है वो दूसरे समुदाय के लोगों के लिए वेलफेयर के लिए दी जा रही है। भगवान की पूजा ठीक से हो नहीं पा रही है और दूसरी जगहों पे उसका उपयोग किया जा रहा है। तो ये अमानत में खयानत है, कानून के अनुसार भी सही नहीं है, धर्म के अनुसार भी सही नहीं है। जो पैसा जिस मद में आए उसी मद में उसको खर्च होना चाहिए। अगर उसका मद बदला जाता है तो भी ये अपराध होता है। ऐसी स्थिति में भगवान की पूजा में कोई अगर कोताही हो रही है तो वहां की जो कमेटी है वो पूरी तरह से इसके लिए जिम्मेदार होनी चाहिए और उसका दंड भी उसको मिलना चाहिए। यही तो हम कह रहे हैं। देखिए तिरुपति मंदिर में
क्या था, वहां पर एक ट्रस्ट बना हुआ है टीटीडी। अब वो टीटीडी ट्रस्ट है, उसमें तो ट्रस्टी लोग ही हैं ना, लेकिन नियंत्रण सरकार का है। जब सरकार आती है अपने आदमियों को वहां पर बैठा देती है, और सरकार समझते ही हैं कि आजकल सरकार में शामिल होने के लिए लोग इसीलिए उतावले रहते हैं क्योंकि सरकार में अगर आ गए तो फिर वारे न्यारे हो जाएंगे, उनके भ्रष्टाचार की गंगा में डुबकी लगाने लगेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में जहां पर सरकार का हस्तक्षेप हो गया वहां भ्रष्टाचार शुरू हो जाता है, और जहां धर्म का हस्तक्षेप होता है वहां पर भ्रष्टाचार रुक जाता है। क्यों? क्योंकि धार्मिक लोग ये मानते हैं कि भगवान हमको देख रहा है, अगर हम गड़बड़ करेंगे भले कोई दूसरा ना देखे, लेकिन भगवान तो कम से कम देख रहा है, तो वो पापाचार नहीं करते हैं। इसलिए इस धर्म बुद्धि को बढ़ाने के लिए हमारे मंदिर बनाए गए थे, मठ बनाए गए थे, केंद्र बनाए गए थे। उस धर्म बुद्धि को बढ़ाने का प्रयास ही नहीं हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो टीटीडी है वो भी ट्रस्ट है, इसी तरह का अगर सनातन बोर्ड बन जाएगा तो वो भी व्यर्थ ही रहेगा। इसीलिए हमारा कहना है कि मंदिरों में जो आमदनी है, सबसे पहले तो मंदिर की अपनी गौशाला हो और मंदिर की अपनी पाठशाला हो उस पैसे से, ताकि उस गौशाला से जो दूध, घी, दही, मट्ठा, छाछ आए, भगवान को भोग लगे और उसी एरिया के लोगों को वो उपलब्ध करा दिया जाए, या तो कम शुल्क में या तो निःशुल्क में जी। और दूसरे जो पाठशाला हो वहां क्षेत्र के बच्चों को वहां पर संस्कार सीखने की सुविधा हो जाए। ये दो कार्य जरूरी हैं। इसलिए मठों मंदिरों की जो आमदनी है उसको इन्हीं कार्यों में विनियोग करने के लिए धर्माचार्यों को आगे आना चाहिए। लेकिन सरकारी सनातन बोर्ड से ये कभी नहीं होगा, बल्कि उल्टे धार्मिक लोग अपना गला सरकार के हाथ में दे देंगे। जी, स्टूडियो में आए एक मित्र एक प्रश्न पूछना चाह रहे हैं, आप पूछेंगे? आपसे एक प्रश्न था गुरुदेव कि अभी सनातन में एक बहुत ज्यादा समस्या है कि कोई भी त्योहार हो, जन्माष्टमी हो या होली हो या दिवाली हो, 2-2 दिन मनाए जाते हैं। हर पर्व, हर त्योहारों को 2 दिन रखा जाता है, एक दिन वैष्णव, एक दिन शैव, यानी ऐसा कह देते हैं कि एक दिन इसके लिए, एक दिन इसके लिए। तो क्या वाकई 2 दिन मनाना सही है या गलत? ऐसा है कि 2 दिन नहीं, कोई पर्व है हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम कितने दिन उसको मनाते हैं। अभी देखिए यहाँ पर जहाँ हम लोग बैठे हैं और जिस कारण से आप हमसे जुड़े हुए हो, ये कुंभ पर्व है। ये असल में 1 दिन का है। जिस दिन अमावस्या होती है उसी दिन का ये पर्व है, 1 दिन से ज्यादा नहीं है। वृष राशि गते जीवे मकरे चंद्र भास्करो अमावास्या तदा योगः कुंभाख्य तीर्थनायके। अमावस्या जिस दिन होगी उसी दिन ये पर्व होता है, लेकिन हमने इसको 1 महीना फैला लिया। पूरा माघ का कृष्ण पक्ष भी, माघ का शुक्ल पक्ष भी कि अमावस्या से दोनों जुड़े हुए हैं। और उसके बाद जब यहाँ पर मेला होने लगा तो यहाँ की जो सरकार है उसने इस मेले को शिवरात्रि तक खींच दिया, लंबा कर लिया। तो जिसके पास जितनी क्षमता होती है उतने दिन वो पर्व मनाता है। तो इसलिए अगर एक ही पर्व को 2 दिन मनाया जा रहा है तो कोई बाधा नहीं है। और दूसरे हम ये बात आपसे कहना चाहते हैं कि असल में आज जो हिंदू हैं उनको ये पता नहीं है कि मैं किस तरह का हिंदू हूँ। एक स्मार्त हैं, एक वैष्णव हैं, दोनों हमारे यहाँ शास्त्र स्वीकृत हैं। तो जो वैष्णव आगम के अनुसार दीक्षित होगा वो वैष्णव के अनुसार का उत्सव मनाएगा। जो स्मार्त परंपरा में होगा, स्मृतियों को मानता होगा, वो स्मार्त मनाएगा। लेकिन अगर हमको पता नहीं है कि हम स्मार्त हैं कि वैष्णव, तो हमारे लिए 2 पर्व हो जाएगा। अगर हमको पता है कि हम स्मार्त हैं तो जो स्मार्त वाला है वही हमारा है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। जो अगर हमको पता है कि हम वैष्णव हैं तो हमारा वैष्णव वाला है, हमको पता है, कोई दिक्कत नहीं है। आज ज्यादा हिंदू वो हो गए जिनको पता ही नहीं है कि हम स्मार्त हैं कि भाई वैष्णव हैं, इसीलिए उनके सामने ये समस्या आ रही है। तो इसका समाधान यही है कि या तो हम अपनी परंपरा को जान लें, और इधर हम लोग इस विषय को भी परम धर्म संसद में रख रहे हैं। हजारों लोगों ने हमको ये कहा है बार बार कि ये विषय निकल करके आना चाहिए। तो हम लोग इस बार धर्माचार्य लोग बैठ करके परम धर्म संसद में एक दिन ये भी चर्चा कर रहे हैं कि व्रत पर्व में समरूपता कैसे लाएं, ताकि आम जनता जो अभी बहुत बारीकी से अपने धर्म को नहीं जानती है वो भी बिना किसी हिचकिचाहट के इन पर्वों का लाभ ले सके और इनको अपने जीवन में अंगीकार कर सके। तो ये विषय भी परम धर्म संसद में 1 दिन के लिए सुनिश्चित है जी। आप उसमें आइए शर्मा जी। जी गुरुजी, हिंदू पर्वों से जुड़ी एक और समस्या जो है वो इन दिनों सामने आ रही है कि जब ऐसे कोई पर्व आते हैं उस पर कुछ यात्राएं निकलती हैं तो उस पर हिंदू मुस्लिम विवाद हो जाता है, यात्राओं पर कहीं पथराव हो जाता है। अभी बहराइच में तो एक लड़के की हत्या हो गई। ऐसे कई जगहों पर हमने देखा है पिछले कुछ वर्षों में लगातार इस किस्म की घटनाएं हो रही हैं। अब इसमें मुस्लिम पक्ष है वो ये कहता है कि इन यात्राओं में जो गाने बजते हैं हमको वो पसंद नहीं है, मस्जिद के सामने जोर जोर से संगीत बजाया जाता है, डीजे बजाया जाता है। अभी योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि मुसलमानों के पर्वों पर तो कहीं एक कंकड़ भी नहीं चलता,
तो हिंदुओं की यात्राओं पर पथराव क्यों हो जाता है? इसमें हमको कुछ आप चाहते हैं कि हम कहें? जी हाँ, इस पर आपका मतलब कौन गलत है इसमें? हम कुछ गलत कर रहे हैं तो बताइए, दूसरा पक्ष अगर असहिष्णु बर्ताव कर रहा है तो उसके बारे में बताएं। मान लीजिए कि हम थोड़ा जोर से बोल रहे हैं, आपके कानों को वो आवाज कर्कश लग रही है, डेसिबल ज्यादा हो गया है, पसंद नहीं आ रही है, ये हो सकता है, तो उसके लिए आप हमारी हत्या कर देंगे, हमारे ऊपर पत्थर फेंक देंगे? आप नालिश करिए कि भाई ये इतना डेसिबल में ज्यादा बजा रहे हैं, आप नालिश करिए, वीडियो बना लीजिए, आजकल हर हाथ में मोबाइल है, कि ये गाना बजा रहे थे जिससे हमारा हृदय आहत हुआ है, कानून अपना काम करेगा। लेकिन आप सीधे पत्थर अपने हाथ में उठा करके पत्थर फेंकने लग रहे हैं, क्या देश का कानून इसकी अनुमति देता है? जी। इसलिए जो लोग कानून अपने हाथ में ले रहे हैं वो दोषी हैं, माने बड़े दोषी, और जो ऐसी लोगों को आक्रोश में ला रहे हैं, उनको छेड़ रहे हैं, चिढ़ा रहे हैं ऐसे गाने आदि बजा के, वो भी दोषी हैं। दोषी नहीं है ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो वो भी दोषी हैं, लेकिन उनसे बड़ा दोषी वो है जो कानून को अपने हाथ में उठा करके किसी के प्राणों की परवाह किए बिना अपने हाथ से पत्थर फेंक दे रहा है या गोली चला दे रहा है। गुरुजी, हिंदू समाज के अंदर एक बहस इन दिनों और छिड़ी हुई है कि जैसे अभी ये संभल का प्रकरण हुआ कि संभल की जामा मस्जिद के नीचे हरिहर मंदिर है, इसके लिए सर्वे कोर्ट का आदेश आया, उसके बाद वहां भी हिंसा हो गई। अब इस पर आरएसएस की तरफ से संघ प्रमुख ने एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि ये कुछ लोग हिंदुओं के नेता बनना चाहते हैं, इसलिए जगह जगह नए नए विवाद छेड़ रहे हैं। अब लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है, हिंदू समाज के लोगों को, कि अगर कहीं विवाद है, लगता है कि यहां हमारा मंदिर तोड़ा गया था, उसके बारे में जांच करवाना क्या गलत है? क्या ये नए विवाद उठाना होगा, समाज में वैमनस्यता फैलाना होगा? असल में जब इनके हाथ में सत्ता नहीं थी तब यही लोग खोज रहे थे कि कहां कहां है, सूची बना रहे थे, रथ यात्रा लेकर के आवाज लगा रहे थे, लोगों को जोड़ रहे थे और कह रहे थे कि तेल लगाओ अमुक का और नाम मिटाओ अमुक का। उस समय तक तो ये सब ठीक था इनके लिए। अब चूंकि सत्ता हाथ में आ गई है, लंबे समय से अपने हाथ में है, कहीं खिसक न जाए सत्ता हाथ में, इसलिए अब सबका साथ सबका विश्वास करना चाहते हैं। ये सुविधा भोगी राजनीति है, ये हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि न्याय का शासन अपने देश में होना चाहिए। जो अगर हमारे ऊपर किसी समय अत्याचार हुआ है तो उसका परिमार्जन होना चाहिए। अगर कहीं के बारे में प्रमाण उपलब्ध हैं तो उसको न्यायालय में हम लेकर के जा रहे हैं। हम तो सीधे मस्जिद में नहीं घुस रहे हैं, जाकर के हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम तो न्यायालय में जा रहे हैं। ऐसे ही उनके अगर कोई प्रमाण है तो वो भी प्रस्तुत कर दें और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। लेकिन ये कहना पूरे समाज के कोई अब आप मत देखिए, माने जब आपको जरूरत थी तब आपने कहा कि खूब देखो, टार्च लगा के देखो, चश्मा लगा के देखो, और वो जो दूरवीक्षण यंत्र आता है वो लगा करके देखो, बिल्कुल निकल जाना चाहिए। और अब आप कह रहे हैं कि बिल्कुल ये देखना ही नहीं चाहिए। तो ये उनकी सुविधा भोगी वाणी है, इसका हम स्वीकार नहीं करते हैं, इसका हम निंदा करते हैं। हम ये चाहते हैं कि न्याय का शासन हो। अगर हमारे किसी स्थान पर अत्याचार करके उसको कब्जे में ले लिया गया है तो बिल्कुल वो हमको वापस मिलना चाहिए, और अगर हमने किसी का उनका ले लिया है वो भी प्रमाण दे, हम भी वापस कर देंगे। यही न्याय की बात है और इसी से अंतिम शांति समाज में आएगी। केवल ऊपर ढक देने से कुछ नहीं होता है। जब तक निराकरण नहीं किया जाएगा समस्या का तब तक समाधान नहीं होगा। आज जब ये बात उठती है तो हमको लगता है कि हमारे साथ अत्याचार हुआ। मुसलमान लड़का भी दुखी है। एक मुसलमान लड़का हमको मिला था, बोले हम भी दुखी हैं इससे। हमने कहा तुमको क्या दुख है? बोले हमको लगता है कि हमारे पूर्वज अत्याचारी थे क्या? हम तो इस्लाम वाले हैं, हम तो हमारे यहाँ तो अत्याचार कोई करता नहीं है, तो ये कैसे हो गया? तो हमने कहा इसीलिए तुमको भी जरूरत है कि तुम भी इसके बारे में प्रमाण उपस्थित करो ताकि तुमको भी स्पष्टता हो जाए। तो हमको और उनको दोनों को जरूरत है कि इस बारे में हम लोग अपनी राय स्पष्ट कर लें, और उसका तरीका एक ही है, न्यायालय। न्यायालय में जाकर के अपने अपने प्रमाण लोगों को प्रस्तुत करने चाहिए और जो स्पष्टता हो वो कर लेनी चाहिए। अगर इसको दबाया गया तो दबाने से समस्या समाधान नहीं होती, आंख बंद कर लेने से खतरा नहीं टलता है। गुरुजी, इस पर बहुत सारे मुसलमान नेता ये कहते हैं कि हमारी एक मस्जिद, मतलब बाबरी मस्जिद जहां राम मंदिर बन गया, हमारी एक मस्जिद शहीद कर दी गई, अब हम दूसरी कोई मस्जिद नहीं देंगे। दूसरी ओर हिंदू समाज के बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि देश के अंदर हजारों लाखों ऐसे धार्मिक स्थल हैं, मस्जिदें हैं, मंदिर हैं, ये सिलसिला कहां जाकर के रुकेगा? ऐसे तो देश में आग लग जाएगी। पहले तो ये पूछो कि शहीद का मतलब क्या होता है। ये हम लोगों का संस्कृत का शब्द नहीं है, उन्हीं का शब्द है। चाहे अरबी का होगा, चाहे फारसी का होगा, चाहे उर्दू का होगा। तो शहीद कौन होता है? शहीद जो है वो होता है जो धर्म की स्थापना के लिए अपना प्राण न्यौछावर करे।
तो इनका जो बिल्डिंग थी वो कौन से धर्म की स्थापना के लिए वहाँ से हट गई, गिर गई, वहाँ तो इस्लाम स्थापित हुआ नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में उसको शहीद कहना बिल्डिंग को, ये शहीदों का अपमान नहीं तो क्या है, जो लोग शहादत दिए हुए हैं अलग अलग कारणों से। और दूसरे ये है कि आपकी मस्जिद वो थी नहीं, आपको खूब मौका दिया गया, एक नहीं दो नहीं हजारों मौके दिए गए, आप पूरे देश से प्रमाण इकट्ठा किए, जाने कितनों वकीलों को आपने खड़ा किया, बार बार बहस हुई, आप कभी सिद्ध नहीं कर पाए कि वो आपकी मस्जिद थी। जो मस्जिद सिद्ध ही नहीं कर पाए, अभी भी लकीर माने रस्सी जल गई, अभी बल नहीं गया। जब आपको मौका दिया कोर्ट में कि खड़े हो बोलो कैसे तुम्हारी मस्जिद है, उस समय मस्जिद सिद्ध नहीं कर पाए, और अब वक्तव्य देते हो कि मस्जिद हमारी शहीद हो गई, हम दूसरी मस्जिद नहीं देंगे। पहले उसको मस्जिद सिद्ध करो। इस्लाम के अनुसार वही जगह मस्जिद हो सकती है जो मालिक ने अपने द्वारा वक्फ किया हो, उसी जगह पे मस्जिद बन सकती है। कब्जा करके किसी जगह पर आप घोषित कर दो कि मस्जिद है, वो राजनीतिक मस्जिद हो सकती है, धार्मिक मस्जिद नहीं हो सकती है। और आपके धर्म के विद्वानों से हमने चर्चा की है और उन्होंने हमको बताया है कि कब्जा की गई जगह पर अगर कोई नमाज पढ़ता है तो खुदा उसको कबूल नहीं करता है। तो ये आपकी राजनीतिक मस्जिदें हैं, इनको धार्मिक मस्जिदें मानना आपकी भूल है, इसको सुधारिए, तब जाकर के खुदा आपकी नमाज कबूल करेगा। और राजनीति करने वाले जिस समय थे उन्होंने हमको नीचा दिखाने के लिए यह सब किया, अब आप भी हमको क्यों नीचा दिखाना चाहते हो? आप तो अपना परलोक संवारो, आप तो कम से कम खुदा के प्रिय बनो, आप तो इसको छोड़ो, छोड़ करके सही जगह पे जाओ, वहां पे बैठ करके नमाज पढ़ो, हम भी सहयोग करेंगे तुम्हारा। गुरुजी, एक और विषय जो भी सामने आ रहा है वो है यूसीसी का। देश जब आजाद हुआ तो हिंदुओं के जो पर्सनल लॉज थे उसके लिए तो हिंदू कोड बिल बना दिया गया। उसके बाद आज जाकर के ये सरकार कह रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में आना चाहिए, लेकिन इसको भी मुस्लिम समाज जो है बड़े तौर पर अपने धर्म में हस्तक्षेप के तौर पर देख रहा है। क्या यूसीसी देश में होना चाहिए? नहीं, ये हम ठीक समझते हैं। हम ये जो मुसलमान कह रहे हैं ना कि ये हमारे धर्म में हस्तक्षेप होगा, हम भी इसको ऐसा ही देखते हैं कि असल में ये यूसीसी हमारे भी धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में भी हस्तक्षेप होगा। असल में ये सबको बराबर बनाने वाली जो पद्धति इन्होंने निकाली है ना कि जो लंबा है उसको काट दो ताकि बराबर हो जाए, तो ये जो तरीका है ये ठीक नहीं है। इसीलिए हमने यूसीसी के बारे में जब हमसे आप लोगों ने पूछा था तो हमने यही बताया कि पहले उसका कानून का हम अध्ययन करेंगे, अगर हमारे धर्म में कोई हस्तक्षेप होगा तो हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे। हम अपने धर्म के अनुसार जीवन यापन करना चाहते हैं। हाँ, आपके राज्य के अंदर अशांति ना उत्पन्न हो, कानून की व्यवस्था बनी रहे, उसके लिए जो एक रूपता है उसको तो हमने स्वीकार किया है। आपका पीनल कोड जो है, जिसको अब आपने भारतीय न्याय संहिता कह दिया है, उसको तो सबने स्वीकार किया हुआ है, उसमें तो समरूपता है। फिर आप हमारे धर्म में क्यों कटौती करना चाहते हो? चाहे मुसलमान के धर्म में कटौती की जाए, उसको धर्म की चीजें छोड़ने के लिए कहा जाए, चाहे हमको कहा जाए, हमारे दृष्टि में दोनों बराबर है। जी, जगत गुरु जी, इन दिनों बहुत बात होती है कि हिंदू समाज एक हो जाए, इसके लिए बहुत से लोग यात्राएं भी निकाल रहे हैं। अब जैसे प्रधानमंत्री ने, हालांकि वो नेता हैं तो वो तो अपनी बात जो कहते हैं चुनावों में ज्यादा कहते हैं, लेकिन उन्होंने कहा है मैं पूरे देश के लिए, समाज के लिए कह रहा हूं कि एक हैं तो सेफ हैं। अब कुंभ के लिए उन्होंने संदेश दिया, महाकुंभ का संदेश, एक हो पूरा देश, गंगा की अविरल धारा, न बटे समाज हमारा, कुंभ एकता का महायज्ञ है, जातियों का भेद खत्म हो जाता है। सब एक हो जाए, जातियां भुला दें, क्या यह समाज के लिए अच्छा है? देखिए, बात यह है कि ये जो जातियां भुला दें, जातियां भुला दें, जात पात की करो विदाई, और ये तरह तरह के अभी नारे आपने हमको सुना दिए, ये सब नारे जो लोग लगाते हैं ना, उन्हीं के गाल पे करारा तमाचा है हमारा ये कुंभ, जो सदियों से चलता चला आया है। ये कहते हैं हम हिंदू समाज के लोग जात पात में बटे हैं, हम कहते हैं कि हमारे कुंभ में आओ, देखो हमारी एकता देख लो, कौन जात पात में बटा है। उसी घाट पे शंकराचार्य नहाते हैं, उसी घाट पे तुम्हारा, जिसको तुम दलित पिछड़ा कहते हो, वो नहाता है। हम तो दलित पिछड़ा किसी को नहीं कहते हैं। तुमने जिसको दलित पिछड़ा की ठप्पा लगा करके बेचारों की जिंदगी भर, उनके वंशजों को भी दलित पिछड़ा घोषित कर दिया है, वो उनको हम तो नहीं कहते ये शब्द, लेकिन वो भी वहीं पे नहाते हैं। तो ये जो हमारा कुंभ है, ये आज का नहीं है, ये मोदी जी ने नहीं बनाया, ये योगी जी ने नहीं बनाया है, ये हमारे पूर्वजों ने लंबे समय से बना करके रखा है। और यहाँ पर आइए देखिए, कौन किसकी जात पूछता है, कौन किसका जो है आर्थिक और दूसरी भेदभाव पूछता है। यहाँ हम लोग एक हो जाते हैं, तो ये बहुत बड़ा तमाचा है ऐसे लोगों के कान पर, कनपटी पर, जो लोग ये कहते हैं कि हिंदू समाज में भेदभाव है और जात पात है और भेदभाव है। तो अब उनको संकोच लग रहा है, इसी कुंभ की व्यवस्था करनी पड़ रही है।
तो अब इसको अपने नाम ठप्पा लगाना चाहते हैं कि हमने बुला दिया, समरूपता हम दिखा रहे हैं। तुम क्या दिखा रहे हो? तुमने तो जातियों में बांट दिया है, तुम जात की राजनीति करते हो, जिसके कारण हमारा जो हिंदू समाज है वो टूट गया। तुम्हारी जात की राजनीति के कारण आज हमारे हिंदू समाज में एकता खंडित हो गई। तुम हमको एकता सिखाओगे? ये आपत्तिजनक है कि ऐसे लोग आकर के हमको उपदेश देने लग जाते हैं। हमने सदा से सब में परमात्मा को देखा है। हमने कुंभ पर्व का आयोजन करके सबको समान दिखाया है, प्रयोग करके दिखा दिया है कि हम एक हैं। और आप बांटते हो, आप जात की राजनीति करते हो, उस जाति के आदमी को मंत्री बनाते हो, उस जाति के आदमी को टिकट देते हो, उस जाति के आदमी को करते हो, जातीय समीकरण देखते हो। ये सब जाति 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 कौन करता है? ये आप करते हो। और हम धार्मिक लोग किसी को जाति का सर्टिफिकेट नहीं देते आज की तारीख में। किसी के घर में जाकर देख लो, जाति के आधार पर सर्टिफिकेट हो, लेकिन आपकी सरकार जाति का प्रमाण पत्र बांटती है। तो ऐसी परिस्थिति में जाति के नाम पे हमारे समाज को खंडित करने का दोष आपका है। आप आकर के यहाँ हमको उपदेश मत दीजिए। ये हमारे परम पूजनीय धर्माचार्यों का योगदान है, जिन्होंने जरूरत पड़ने पर भेद भी रखा है और जरूरत पड़ने पर एकता भी रखी है। ये हमारी विशेषता है कि हम अनेक भी हैं जरूरत पड़ने पर और एक भी हैं जरूरत पड़ने पर। अगर हमारे हमला हो जाए तो हम एक यूनिट अलग हो जाते हैं कि भाई इतने को ही क्षति पहुंचे, बाकी बच जाए, और उसके लिए हम भिन्न रहते हैं। और जब हमको जरूरत होती है एकता की, हम दिखा देते हैं कि हम एक हैं। 40 करोड़ लोग है कोई संसार में? कौन सी राजनीतिक पार्टी है जिसने 40 करोड़ लोगों को संबोधन किया हो? है मोदी जी? पैसा दे दे करके बुलाते हैं, तब 1 लाख 2 लाख 5 लाख लोग आते हैं। यहां पर बिना पैसा दिए, अपना पैसा लगा करके, अपना खर्चा करके, अपना धक्का खा करके हमारी मां गंगा के सामने आकर के अगर 40 करोड़ लोग खड़े हो रहे हैं, जिनकी व्यवस्था आपके मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, तो ये हमारे पूर्वजों का, हम धार्मिकों का, धर्माचार्यों का योगदान है। आप ये मत कहिए कि हमारा समाज बटा हुआ है। ये बात कह कह करके कुछ लोगों के मन में आप लोगों ने भेद भर दिया है कि हमारा समाज बटा हुआ है। हमारा समाज सदा से एक रहा है, हमारा समाज सदा एक रहेगा, क्योंकि हम सब एक परमात्मा के जाए हैं, इसलिए हमारे में कोई भेद नहीं है। स्वामी जी, जैसे अभी आपने तो तुम प्रधानमंत्री बने हो और तुम्हारे ही प्रधानमंत्री आवास में प्यून बना हुआ एक आदमी काम कर रहा है बेचारा। आप कहोगे कि व्यवहार के लिए भेद है, तो व्यवहार के लिए तो सब जगह भेद होता है, धर्म में भी व्यवहार के लिए भेद है, लेकिन हमारा आत्मिक भेद बिल्कुल नहीं है। हम सब एक थे, एक हैं। आप हमको ये एकता का पाठ पढ़ाना बंद करिए और कुंभ पर्व जो है उसकी सच्चा जो संदेश है वही लोगों को बताइए कि सनातन समाज सदा से एक रहा है और एक रहने वाला है। जी, आपकी बातें सुनकर कई बार लोग जो हैं वो इस विचार में पड़ जाते हैं कि आप मोदी जी के प्रशंसक हैं कि आलोचक हैं। जैसे जब आपके इंटरव्यू की तैयारी कर रहा था तो आपका मुझे कई अखबार में एक कोट मिला, उसमें आपने ये कहा था कि मोदी के प्रधानमंत्री बनने से हिंदुओं का स्वाभिमान जागा है, हिंदुओं के पक्ष में खड़ा रहने वाला ऐसा कौन इससे पहले प्रधानमंत्री हुआ। मोदी ने हिंदुओं के आत्मबल को बढ़ाने का काम किया है। तो यह भी आपका विचार है और अभी जो आपने कहा वो भी आपका विचार है? हाँ, दोनों हमारे विचार हैं और दोनों हम स्वीकार कर रहे हैं। अलग अलग परिप्रेक्ष्य है। जब आप सही बात कहेंगे तो हम कौन होते हैं उसको गलत कहने वाले? हमको सही कह करके प्रशंसा करनी पड़ेगी। और जब आप गलत कहेंगे तो हम हैं आपको कहने वाले कि गलत कह रहे हो। इसी के लिए हमको इस जगह पे बैठाया गया है। यह आपसे मुझे लगता है अनेकों बार कहा गया होगा कि गुरुजी राजनीतिक विषयों पर इतना क्यों बोलते हैं, आप केवल धर्म पर बात कीजिए, ऐसा कई लोग कहते हैं। हाँ, तो हमने तो कहा है कि राजनीति के लोग धर्म की बात करना छोड़ दें, हम राजनीति की बात करना छोड़ देंगे। राजनीतिज्ञों को आप पत्रकारों ने लाइसेंस दे रखा है कि वो धर्म की बात करें, वो मंदिर बनाए, मंदिर का उद्घाटन करें, शंकराचार्यों के ट्रस्ट को हटा करके खुद अपने कार्यकर्ताओं का ट्रस्ट बना लें, ये सब वो करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जब धर्माचार्य उन खरोंच लगे और वो बोल पड़े तो कहो कि आप राजनीति में क्यों बोलते हो। आप लिमिट तय कर दीजिए, राजनीति की बात करें, धर्म की बात छोड़ दें। उसी दिन से आप देखेंगे कि हम मौन हो जाएंगे, हम बिल्कुल नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि हम तो तभी बोलते हैं जब कोई राजनीतिज्ञ बेजा हस्तक्षेप हमारे धर्म के क्षेत्राधिकार में करता है। गुरुजी, आपने हमें इतना समय दिया महाकुंभ को लेकर के, आज के तमाम उपयुक्त विषयों पर आपसे बात हुई, आपने सबके उत्तर दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी सबकी तालियों में आपको प्रणाम पहुंचता मिले। सबको खूब खूब आशीर्वाद, खूब अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। 13 जनवरी से 25 फरवरी तक होने वाला है महाकुंभ 2025
इसे मिस मत कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। फिर मिलेंगे कुछ और जानकारीपूर्ण खबरों के साथ।